नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल, और ये हमारा पर्यावरण अध्ययन का ही एक टॉपिक है। चाहे आपका सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, और चाहे सुपर टेट हो, यानी हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं हमारे। और प्रश्न कैसे बनते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अब सबसे पहला है वायुमंडल। वायुमंडल कहते किसे हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक संरक्षी आवरण है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यानी ये गैसों का एक आवरण है जिसे वायुमंडल कहा जाता है, और इसमें बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। ये वायुमंडल ही पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। यानी जब तक वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होगा। वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर समुद्र तल से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। यानी ये पृथ्वी से, और इसकी ऊंचाई है वो लगभग 10,000 किलोमीटर है, लेकिन जो प्रभावी है हमारा, ठीक है, वो 500 किलोमीटर तक ही फैला हुआ है। यानी हमारा जो प्रभावी वायुमंडल है वो 500 किलोमीटर तक ही है, और वैसे इसकी जो पूरी ऊंचाई है वो 10,000 किलोमीटर तक है। अब देखो, दूसरा टॉपिक है हमारा वायुमंडल का संगठन। अभी हमने पढ़ा था कि वायुमंडल क्या है? गैसों का संरक्षी आवरण है। तो अब इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? तो ये बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इनसे कि मतलब हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, कौन सी कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, और कौन कौन सी गैसें हैं। तो वायु गैसों का एक मिश्रित रूप है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.90%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य विरल गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, नियॉन, जेनान व क्रिप्टॉन आदि 0.17% हैं। ठीक है, यानी ये हमारी कुछ गैसें हैं, और इन गैसों का जो आवरण है उससे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये देखो, थोड़ा मैप से भी समझते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपको जो भी मतलब टॉपिक दूंगी वो एनसीईआरटी के या तो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स होंगे, या फिर मैं सीधे आपको इन्हीं से पढ़ाऊंगी। अब देखो, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो मतलब सॉरी, जैसे अब इनका हमारा जो वो है गैसों का, तो कितना है, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी है हमारी? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर किसका प्रतिशत है? ऑक्सीजन का है। फिर हमारा ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हमारी अन्य सभी गैसें आती हैं। ठीक है, यानी ये 0.17 में हमारी अन्य सभी गैसें आती हैं। तो ये इनसे मतलब हमारा जो एग्जाम में प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपको ये नोट कर लेनी है कौन सी गैस का मतलब कितना अनुपात है, और कितनी मात्रा में पाई जाती है, कौन सी कम है, कौन सी ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। यानी पृथ्वी की सतह से ये जो हमारा वायुमंडल है उसे हमने कितने भागों में बांटा है? उसे हमने 5 भागों में बांटा है। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। अब देखो, इसे मैप से समझते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यानी पृथ्वी के सबसे पास में सबसे पहला जो मंडल है वो कौन सा है? क्षोभमंडल है। उसके बाद हमारा समताप मंडल है, समताप मंडल के बाद हमारा मध्यमंडल, मध्य मंडल के बाद बाह्य वायुमंडल, और फिर हमारा बहिर्मंडल। ठीक है, तो अब जैसे हमारा क्षोभमंडल है, तो अब क्षोभमंडल में यानी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के सबसे पास वाला मंडल कौन सा है? तो हमारा क्षोभमंडल है। ठीक है, तो क्षोभमंडल ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। अब क्वेश्चन हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो ये 13 किलोमीटर है। और यानी वर्षा, कोहरा जैसी जो घटनाएं वो हमारे किस मंडल में होती हैं? तो ये हमारे क्षोभमंडल में होती हैं। इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमारा समताप मंडल, क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। ये लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं।
समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। यानी हमारा ये जो समताप मंडल है, तो इसकी लगभग जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर है और ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए मतलब अनुकूल है। और इसमें हमारी ओजोन गैस पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो इस तरीके से हमारे इससे क्वेश्चन भी बनते हैं कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सा मंडल उपयुक्त है, यानी हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं। इस तरीके से हमारे प्रश्न बनते हैं। फिर है हमारा मध्यमंडल। ये वायुमंडल की तीसरी परत है और ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से इस मंडल में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बाह्य वायुमंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी पर पुनः परावर्तित कर दी जाती हैं। यानी हमारी जितनी भी सैटेलाइट हैं वो किस मंडल में स्थापित की जाती हैं, वो हमारे वायुमंडल में स्थापित की जाती हैं। एक प्रश्न हमारा इससे बनता है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये, और ये वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। यानी हमारी जो हल्की गैसें हैं वो हमारी बहिर्मंडल में पाई जाती हैं। बाह्य वायुमंडल में हमारे जो सैटेलाइट वगैरह हैं उन्हें हम स्थापित करते हैं। मध्यमंडल की ये भी मतलब हमारा समताप मंडल से ऊपर पाया जाता है। तो आज के ये हमारे कुछ मंडल थे और आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो शेयर और कमेंट ज़रूर करें और नए हैं वीडियो तो सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लें।